फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं और चेक करते हैं हमारे को गिवन नंबर्स कौन से दे रखे हैं। गिवन नंबर्स आर आपको दे रखा है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 -7.2 डॉट चेक करते रहना कि आपने जो किए हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अपनी नोटबुक अपने सामने रख लो पार्ट वाइज। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो हमारे को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हमारा ये आपको पता है ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो सबसे पहले एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। कैसे, a2 माइनस a1 चेक करते हैं। a2 कितना है, अच्छा जब भी वैल्यू पुट करते हो ना कभी भी, ये 11 12 तक बता रहा हूँ, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, वैल्यू जब पुट करते हो हमेशा ब्रैकेट में पुट किया करो ऐसे, जैसे -3.2 फिर माइनस ऑफ a1 की वैल्यू कितनी है -1.2 ऐसे पुट किया करो। दोनों की वैल्यू, खास तौर से पीछे की वैल्यू तो ब्रैकेट में होनी ही चाहिए, आगे की हो ना हो, पीछे की जरूर होनी चाहिए ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये -3.2 का, अब -3.2 के आगे प्लस का साइन है, तो ये -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, -3.2 में ऐड करेंगे 1 + 2 तो आ जाएगा आपका 2.0, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का है ना। जो सी चीज नहीं समझ में आएगी पूछते रहना, साथ के साथ हैंड रेस करते। अगला ले लेते हैं, एक तो कॉमन डिफरेंस मैंने कैसे निकाला a2 माइनस a1, फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे a3 माइनस a2 -5.2 में माइनस करना है -3.2, -5.2 माइनस माइनस +3.2, इसमें से माइनस करोगे तो ये देखो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे भी कितना देगा -2.0। क्लियर है। ऐसे a4 माइनस a3 निकाल लेंगे। a4 था तुम्हारा -7.2 और a3 था तुम्हारा -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस करके -2.0, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सबका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 से कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी 2 आ रहा था, a3 माइनस a2 से कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी 2 आ रहा था, a4 से a3 माइनस करा उससे कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी कॉमन डिफरेंस क्या रहा, सब में सेम। तो हमने क्या बताया था, देयरफॉर d इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। अब हमारे को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो नेक्स्ट 3 टर्म में हमारी 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी थी ना, तो आपको कौन सी टर्म चाहिए, अगली 4 टर्म दे रखी है, तो अगली टर्म चाहिए आपको फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म जब दे रखी, फिफ्थ टर्म कैसे निकलती है, जो उससे पहले वाली टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फोर्थ टर्म आपकी कितनी थी -7.2, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -2, -2.0 का मतलब -2, तो -7.2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -9.2 है ना। ऐसी आपका फिफ्थ टर्म आ गई। सिक्स टर्म कैसे निकलेगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और सेवन टर्म कैसे निकलेगी, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म हमारी कितनी आई -9.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, कॉमन डिफरेंस था हमारा -2, तो ये कितना आ जाएगा -11.2, और इसमें -11.2 सिक्स टर्म A7 कैसे निकलेगा, सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, -11.2 में ऐड करोगे -2.0, अब वो कितना आ जाएगा -13.2। ऐड देख रहे हो ना मैंने प्लस माइनस, अब डायरेक्ट कर दिया हमें प्लस माइनस माइनस, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गई, तो लास्ट में फिनिशिंग के लिए हमने नेक्स्ट 3 टर्म आर, वो कौन कौन सी हो जाएगी मेरे पास, -9.2 कोमा -11.2 और -13.2, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। क्लियर है। अब इसके अंदर ये थर्ड टर्म आ गई, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट में चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, माइनस, आपको गिवन क्या दे रखा है, -10, -6, -2, फिर 2 डॉट डॉट डॉट, फिर डी निकालो, A2 माइनस A1, A2 तुम्हारा -6, A1 तुम्हारा -10, माइनस माइनस प्लस, 10 का प्लस का 6 माइनस का प्लस का कितना आ जाएगा 4, है ना। ऐसे A3 माइनस A2 कर लो, तो -2 में माइनस करना है, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और माइनस का 2, प्लस का कितना आ जाएगा 4, समझ रहे हो। ऐसे A4 माइनस A3 कर लो, 2 माइनस करना है, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 4, कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ गया सेम, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म, तो देयरफॉर सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी, इट फॉर्म एन एपी, और नेक्स्ट 3 टर्म आर, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया आपके उधर, अब हमारा ये 4 आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है ना। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक तो मैं आपको लिख के बता रहा था पहले, अब डायरेक्ट भी ऐसे हो सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म आर, इसके अंदर जो जो हमारी कितनी देर के 4 टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 6, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 10, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, डायरेक्ट निकाल दो। वो तो मैं आपको एक तरीके से सिखा रहा था, बट तेज दिमाग जल्दी जल्दी लिख देगा। कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, हर एक में कॉमन डिफरेंस तो ऐड हो रहा है, इसमें ये 4 ऐड करोगे तो -6, इसमें 4 ऐड करोगे तो -2, इसमें 4 ऐड करोगे तो +2, इसमें 4 ऐड करोगे 6, 4 ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलती चली जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस ही तो होता है, जैसे जनरल, आपको ये भी पता होना चाहिए जनरल एपी क्या होती है, जनरल एपी, जनरल एपी जो होती है वो ऐसे होती है, हमारी फर्स्ट टर्म लेते हैं ए, अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया a प्लस डी, फिर इसमें d अगेन ऐड कर दिया a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये हमारी निकल गई जनरल एपी। तो कभी भी आपको a दे रखा है, d दे रखा है, फर्स्ट टर्म लिख लो a और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट टर्म्स आपको मिलती चली जाएगी। ठीक हो गया। अगला देखो जी, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए जी। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 प्लस √2 दे रखा है, 3 प्लस 2√2 दे रखा है एंड सो ऑन। ठीक है, 3 प्लस 2√2 दे रखा है, एक और दे रखा है 3 प्लस 3√3, 3 प्लस 3√2 ये दे रखा है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1, अब डायरेक्ट भी लिखते हैं बच्चे, 3√2 में से 3 माइनस करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो कई बच्चों की कैलकुलेशन वीक है, इसलिए करके दिखा रहा हूँ ये, बाकी वैसे जरूरत नहीं थी। अब देखो इसको भी ब्रैकेट में लिखा, A1 फर्स्ट टर्म क्या थी 3, ठीक है, तो ब्रैकेट हटा दो। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का होता है तो सेम लिख देते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और सेम लिख देते हैं। तो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो जो भी अंदर टर्म्स होगी, जितनी चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, सबके साइन चेंज होते हैं, ध्यान से सुन लो, सबके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का 3 था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि बाहर माइनस था, तो -3 से +3 कट के 1√2 आ गया। ऐसे A3 माइनस A2 करोगे, 3 प्लस 2√2 माइनस, और ये कितना देगा 3 प्लस √2। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर साइन कुछ नहीं है तो प्लस, तो मैंने ये क्या लिख लिया 3 प्लस 2√2। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो मैं दोनों टर्म के साइन चेंज करने वाला हूँ, माइनस का 3 और माइनस का √2। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, एक और दिक्कत आती है, तो ये को √2 में √2 ऐड करना नहीं आता, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, इसलिए ये पार्ट करवाया मैंने। तो देखो √2 में ही ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे ऐड होता है, √2 का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं,
अब यहाँ पे रूट टू का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2, यहाँ पे रूट टू का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, तो प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, प्लस 1, तो प्लस 1 रूट 2 आ जाएगा। मतलब ये रूट वाली टर्म आपस में कुछ वो नहीं होती, आगे के कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, रूट 2 तो एज इट इज लिख देंगे, रूट 2 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए करवाया। तो इसी तरीके से आप इसमें से ये माइनस कर लोगे तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, डी इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी एंड नेक्स्ट थ्री टर्म आर कौन सी, इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी आप बताओ। अब इसमें कॉमन डिफरेंस 4 टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 1 रूट 2, तो जो आपकी फिफ्थ टर्म आएगी वो कितनी आएगी, इसमें 1 रूट 2 ऐड कर दूंगा तो 3 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करके 4 रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगी। सिक्स टर्म कितनी हो जाएगी, इसमें भी 1 रूट 2 ऐड कर दूंगा तो 5 रूट 2 हो जाएगी, इसमें 1 रूट 2 ऐड कर दूंगा तो 6 रूट 2 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म आपके निकल गई। ठीक है, देखते जाना अपना भाई, जहां पे गलती करी हो आप सब लोगों ने। क्लियर हो गया, आगे बढ़ी। अगला जो पार्ट है वो है सिक्स्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखो क्या कहता है मेरे पास, गिवन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.2, 0.22, 0.222, डॉट 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 चल रहा है, 0.2222, ऐसे चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है कि क्या आपको पॉइंट वाले डिजिट में से पॉइंट वाला माइनस प्लस करने आते हैं कि नहीं आते, आते हैं तो आप कर देते, नहीं आते तो मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लेते मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, अब 0.22 में माइनस करना है 0.2। अब कईयों का बेसिक कमजोर होता है इस वजह से वो ये भी नहीं कर पाते, तो देख लो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जो ये 0.2 पहली वाली टर्म ऊपर लिखी, दूसरे वाली टर्म मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, बट पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो पहले ये नीचे भी पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट से लेफ्ट में क्या है 0 और राइट में क्या है 2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करनी है। अब माइनस कर सकते हो, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो राइट साइड आप 0 लिख सकते हो जितनी मर्जी, लेफ्ट में भी 0 लिख सकते हो, राइट में भी 0 लिख सकते हो। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया तुम्हारा 0.02, ये कुछ नहीं है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.02। समझ में आई मेरी बात। इसी तरीके से आपने a3 माइनस a2 करना है, a3 आपका कितना है 0.222 माइनस 0.22, एक और करके दिखा देता हूँ। तो 0.222 आपने ऐसे लिखा, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड डबल 2 है, इस पॉइंट के राइट साइड कितना है 2 बरी 2, और लेफ्ट साइड क्या है 0, और ठीक है राइट साइड आप 0 लिख सकते हो जितनी मर्जी। अब माइनस करो, ये 2 में से 0 गया 2, ये 0, ये 0.0। अब तुम ध्यान से देखो फर्क आ गया ना, इसमें देखो पॉइंट के बाद 0.2 है, इसमें पॉइंट के बाद 0.002 है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, 0.002 आ गया इसमें। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भैया कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज not same, therefore it does not form an AP। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब जब AP बना ही नहीं रहा तो आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स नहीं निकालनी। क्लियर है, आ रहा है समझ सारे बच्चों को, ठीक है जी। अब मैं इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सेवंथ पार्ट देखो आप कर सकते हो, 8 पार्ट में
-1/2 -1/2 कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा, सारे नंबर सेम है ना, कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आगे 3 टर्म निकालनी है तो वो भी सेम ही आएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो कई बच्चे मुझसे पूछने आते हैं सर कॉमन डिफरेंस 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, आ ही रहा है। देखो इसमें जैसे मैं कोई एपी बोल दूँ 1 1 1 1 1 तो एपी है, आप बोलोगे है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है विच इज 0 ना। इसके बाद 9th पार्ट भी आसान है, 10th पार्ट देख लेते हैं एक बारी, 10th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 10th पार्ट में क्या है, हमारे को गिवन दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है ए 2a 3a एंड सो ऑन। तो इसमें आपको बताना है कि भाई ये एपी है कि नहीं है। फिर से वही बात है हमारे को कॉमन डिफरेंस निकालना है। वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a में से 1a माइनस करना है, 2a माइनस 1a, 1a आ गया। फिर आपका कितना हो जाएगा, a3 क्या होगा, a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3a माइनस 2a विच इज इक्वल टू 1a, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म क्या आएगी 4a, ठीक नहीं 4a माइनस 3a, ठीक है। और ये आ जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ना, a2 माइनस a1 आ गया, 2a माइनस a, 3a माइनस 2a 1a और 4a माइनस 3a 1a, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सेम। तो d इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी, इट फॉर्म एन एपी। एंड नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म आर, कौन कौन सी हो जाएगी आप बताओ। नेक्स्ट 3 टर्म आर, ये इसमें कॉमन डिफरेंस ए चल रहा है ना, तो इसमें ए ऐड करो 5a, फिर इसमें ए ऐड करो 6a, फिर इसमें ए ऐड करो 7a, ठीक हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद पार्ट कर लेते हैं 11th 11th पार्ट। देखो 11th पार्ट में आपका गिवन आपको दे रखा है ए स्केयर ए क्यूब ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये दे दिया आपको, ठीक है। अब इसमें आपको सेकेंड टर्म वही डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, याद रखा ए स्केयर माइनस ए, फिर ए थर्ड माइनस ए सेकेंड करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्केयर, ए 4 माइनस ए 3 करेंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए का क्यूब, है ना। अब इसमें अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये कितना देगा, ए माइनस 1, इसमें ए स्केयर कॉमन ले लूँ तो ए माइनस 1, इसमें ए क्यूब माइनस ले लूँ तो ए माइनस 1। अब देखो ए आगे वाला नंबर तो चेंज हो रहा है ना, ये वाला फैक्टर तो कॉमन आ रहा है, बट ये आ रहा है ए, इसमें आ रहा है ए स्केयर, इसमें आ रहा है ए क्यूब, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर डी इज नॉट सेम, therefore it does not form an AP, it does not form an AP। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसमें बच्चों में गड़बड़ हो सकती है, इस वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हैं बच्चे इसमें, ठीक है जी। इसके बाद देखो और कहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, 12th पार्ट में भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन का 12th पार्ट, उसमें गड़बड़ होने के क्या चांसेस है, देखो रूट आपको गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है √2 √8 √18 और √32, ये दे रखा है √2 √8 √18 √32, ये दे रखा है आपको
और इसके अंदर आपको बताना है कि ये आपकी एपी है कि नहीं है। अब जब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट नहीं कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी के पूरी 10th के अंदर कभी भी रूट के अंदर कोई नंबर आता है तो पहले उसको फैक्टर करके देख लिया करो, और अगर कोई पेयर आता है इसके अंदर तो उसको बाहर कर दिया करो। जैसे रूट 2 तो रूट 2 ही है, क्योंकि टू के फैक्टर बनेंगे 2 और 1, 2 और 1 फैक्टर बने ना। रूट 8 के 3 फैक्टर बने, 8 को करोगे तो क्या आएगा 2 4 2 2 2 1। तो 8 के जो फैक्टर हो गए वो क्या बन गए 2 के 3 फैक्टर आ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 2 × 2 × 2 लिख लोगे। अब आपको होता है रूट के अंदर एक पेयर का सिंगल बाहर आ जाता है तो ये आ जाएगा 2√2। ये कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आएगा 18। 18 अगर मैं देखूं तो कितना आएगा 18 का 2 9, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 3 से 1, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे 3 का ये पेयर जो है ये बाहर सिंगल बाहर आ जाएगा, 3√2 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगला कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, वो आप कर लेना खुद ही। डॉट। सबसे पहले इसको अगर आपने इसमें कन्वर्ट नहीं करा तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। और दूसरी पहले ये वाला क्वेश्चन समझाया था, फिर इसमें होने वाली जो मिस्टेक है वो भी समझा दूंगा कि क्या गलतियां करते हो आप। अब इसमें चेक करना है कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो सबसे पहले a2 - a1, 2√2 - 1√2। 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो 1√2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सब में डी निकाल दो। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तो 3√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो आपका 1√2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे तो फोर्थ टर्म आपकी 4√2 माइनस 3√2, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1√2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम, कितना आ रहा है 1√2। तो क्या बोलोगे देयरफॉर डी इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट 3 टर्म जो हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म आर कौन सी हो जाएगी आपके पास 4√2 तक आ गई है। 4√2 के बाद नेक्स्ट कौन सी होगी, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 1√2 चल रहा है। तो इसमें 1√2 ऐड करो कि आ जाएगी 5√2, फिर 5√2 में 1√2 ऐड करो 6√2, 6√2 में 1√2 ऐड करो 7√2। आपकी ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। सही है, आ गया समझ में। इसके बाद इसमें मैं गलती भी बता देता हूँ। कई बच्चे क्या होता है √8 - √2 √6 लिख देते हैं, जो कि ऐसे माइनस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। √8 में से √2 माइनस करके √6 लिख देते हैं, तो ऐसे माइनस नहीं होता। मैंने आपको बताया था √2 में √2 ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, √3 में √3 ऐड होता है, √7 में √3 ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा डायरेक्टली। या तो √8 की वैल्यू आप निकाल दो पहले, √7 की वैल्यू निकाल दो, तब तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पर डायरेक्टली √8 और √7 कुछ भी है, √6 √3 है, ये अगर मैं कह रहा हूँ ऐड तो ऐसे ही रहेंगे, आप इसमें 9 नहीं लिख दोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला पार्ट, 13th पार्ट। 13th पार्ट देखो जी, 13th पार्ट में गिवन दे रखा है आपको क्या √3 √6 √9 √12 डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है जी, अब इसमें आपको a2 - a1 करना है, डी निकालना है पहले, √6 - √3, फिर a3 - a2 करा, √9 - √6। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे डी इज नॉट सेम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर हो गया। और इसके जो आगे के दो पार्ट हैं अपना 14th और 15th, इसके स्केयर खोल लेना
और उसके बाद आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करना, तो आप कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन 14th और 15th पार्ट। ठीक हो गया।